एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्राफ्स ऑफ मोशन। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को हम लोग ग्राफ से कैसे समझेंगे, या अगर किसी ऑब्जेक्ट का के मोशन का ग्राफ बना है तो उसे रीड कैसे करेंगे। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें काफी बच्चों को बहुत सी डिफिकल्टी होती है, और इसी से रिलेटेड आगे चल के 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन आपको डेरिवेशन भी पढ़ना है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ग्राफ शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बता दूं ग्राफ के बारे में जो आपने 8th में पढ़ा है, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है, ये x है, ये y है, सपोज यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 4 लिखा है। सपोज ये कोई डेटा है, इसका हमें अगर ग्राफ बनाना है तो हम लोग एक ऐसा x एक्सिस एक y एक्सिस बनाते थे, और x पे 2 को रिप्रेजेंट करते थे, ऐसा है, और y पे सपोज हम y एक्सिस वाले टर्म्स को रिप्रेजेंट करते थे, तो इंटरवल तो सेम लेते थे। सपोज मैंने 2 का लिया, तो ये अब अगर मैं इसको प्लॉट करूं तो 2 के सामने 4 है तो ये एक पॉइंट बन रहा है, 3 के सामने 6 है, ये एक पॉइंट बन रहा है, और 5 के सामने 10 है तो ये एक पॉइंट बन रहा है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब इसे ज्वाइन करेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन आया, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन आने का क्या मतलब है कि x और y में एक जो रिलेशन है वो कांस्टेंट है, मतलब ये सेम रेट से बढ़ रहा है। जैसे अगर मैं देखूं तो ये डबल हो रहा है, तो कांस्टेंट रिलेशन है इन दोनों के बीच में, ठीक है। सपोज मैं यहाँ 5 के सामने 15 कर दिया होता या 16 कर दिया होता सपोज, तो ये जो पॉइंट है 5 के सामने वो कुछ इधर जाता, तो अब ये स्ट्रेट लाइन नहीं रहता। ये देखिए, पहले ऐसे आया और अब ऐसे जा रहा है, तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको ये चीज ध्यान रखना होगा कि जब भी स्ट्रेट लाइन हो ग्राफ में, क्योंकि ये डेटा हर बार नहीं होने वाला है, तो जब भी स्ट्रेट लाइन हो ग्राफ में तो इसका मतलब कि ये क्वांटिटी जो इस एक्सिस पे है और ये क्वांटिटी जो इस एक्सिस पे है, उनके बीच कांस्टेंट रिलेशन है, दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं। जब कुछ ऐसा स्ट्रेट लाइन ना मिले, कुछ कर्व मिले या ऐसा टर्म्स मिले, तो इसका मतलब कि उनके बीच में रिलेशन कांस्टेंट नहीं है, वो बढ़ भी रहा है, घट भी रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज आपको ग्राफ के बारे में याद रखना है। तो हम लोग अपने 9th क्लास का सिलेबस शुरू करते हैं। देखिए, 9th में जो आपको मोशन पढ़ना है उसमें आपको 2 तरह के ग्राफ देखने को मिलेगा। एक है डिस्टेंस टाइम ग्राफ और दूसरा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इन दोनों में क्या होने वाला है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में एक एक्सिस पे टाइम होगा और दूसरे एक्सिस पे डिस्टेंस होगा, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक एक्सिस पे टाइम होगा और दूसरे एक्सिस पे वेलोसिटी होगा। सिंबल्स हम लोग टाइम के लिए t यूज करेंगे और डिस्टेंस के लिए x यूज करेंगे। यहाँ पे टाइम के लिए t और वेलोसिटी के लिए v। तो ये 2 तरह के ग्राफ आपको पढ़ने हैं। तो इन दोनों तरह में कौन कौन से ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करते हैं ये हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। सबसे पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ। जो भी मैं बता रहा हूं, जितने भी टाइप ऑफ ग्राफ, ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नोट कर लेना चाहिए। देखिए, सबसे पहला, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसा हो, एक स्ट्रेट लाइन हो, तो ये इस एक्सिस में डिस्टेंस है, इस एक्सिस में टाइम है। तो मैंने अभी स्ट्रेट लाइन के बारे में क्या बताया कि जब भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो तो ये और ये सेम रेट से बढ़ रहे हैं। मतलब इसको मैं अगर रीड करूं तो टाइम के साथ साथ डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। सपोज मैंने यहां से चलना शुरू किया और मैं थोड़े थोड़े समय पे अपनी डिस्टेंस बढ़ा रहा हूं, तो इसका मतलब कि मेरा जो ग्राफ होगा वो इस टाइप का होगा। तो इस ग्राफ से हम लोग क्या समझे, पहली चीज कि ये एक यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। दूसरी चीज, इसमें जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है।
इन दोनों चीजों का एक ही मतलब है, बट मैं अलग सेपरेटली लिख दे रहा हूं। तीसरी चीज जो आपको इस ग्राफ से नोटिस करनी है कि अगर आपको इस ग्राफ से वेलोसिटी या स्पीड निकालनी है, तो या कभी भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपको स्पीड निकालना है, तो आपको x अपॉन टी करना है। या जैसे अगर मैं सपोज पूछूं इस पॉइंट ए पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है, तो आपको देखना है कि इस ए के कोरिस्पॉन्डिंग x पे क्या लिखा है, यहाँ पे वो ऊपर होगा, और इसके कोरिस्पॉन्डिंग टाइम एक्सिस पे क्या लिखा है यहाँ पे, वो नीचे होगा। जैसे अगर मैं कहूँ ये 0 है, ये 5, 10, 15, 20, सपोज ऐसा है। तो अगर मैं कहूँ ए पॉइंट पे इसकी स्पीड क्या है, तो ए पॉइंट पे इसकी स्पीड है 30/20, इसका मतलब 1.5 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से आपको ग्राफ को रीड करना है। तो ये तीन चीज आपको इस ग्राफ में नोट करना है। अब देखते हैं दूसरा ग्राफ। बी, देखिए सपोज ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, और ग्राफ ऐसा है। ये सारी चीज आपको देखने को मिलेंगी रेफरेंस में। देखिए इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस वही है, जिस पॉइंट पे था उसी पॉइंट पे है, टाइम बढ़ रहा है, डिस्टेंस वही है। तो इसका मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है, ऑब्जेक्ट मोशन में है ही नहीं। सपोज मैं यहीं खड़े रहूं 1 घंटे, तो टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन मेरा डिस्टेंस यही है, मेरा पोजीशन चेंज ही नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब मेरे लिए जो ग्राफ बनेगी वो ऐसी होगी। इसका मतलब कि जब टाइम एक्सिस के पैरेलल ग्राफ बनाओ तो वो रेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो रेस्ट है, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी 0। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी है। तीसरी चीज डिस्टेंस टाइम ग्राफ में सी पार्ट में, वो ये कि जब कोई डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन ना हो, कुछ ऐसा हो, कर्व हो या अपवर्ड देन डाउनवर्ड, ऐसा कुछ हो, तो हम लोग क्या समझेंगे इससे। पहली चीज, ये एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, कभी बढ़ रही है कभी घट रही है। अब वेलोसिटी बढ़ रही है इसका क्या मतलब है, अब जब भी ये ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा तो वेलोसिटी बढ़ रही है, जब भी ये थोड़ा भी नीचे आएगा तो वेलोसिटी घट रही है। तीसरी चीज, इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो वैरिंग होगा। एक्सेलरेशन वैरिंग हो मतलब एक्सेलरेशन इसका कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी कम कभी ज्यादा, ऐसा होगा, चेंज होता रहेगा। हाँ, जो पहला केस मैंने बताया था ये वाला, इसमें क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट था इसलिए एक्सेलरेशन 0 होगा, इस केस में एक्सेलरेशन 0 होगा। आप ये भी नोट कर लीजिएगा। तो ये तीन तरह का ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आता है, आपको समझना है। अब इससे क्वेश्चन कैसा आ सकता है, सपोज ये ग्राफ दिया है x और ये दिया है t, और एक ही ग्राफ में दो मोशन डिस्क्राइब्ड है, सपोज ये a ऑब्जेक्ट का, ये b ऑब्जेक्ट का, और आपसे पूछ लिया गया कि बताओ कि इन दोनों में ज्यादा वेलोसिटी किसकी है। तो कैसे बताएंगे आप। देखिए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, या तो आप ऐसे समझ लीजिए कि ये देख के कि कम समय में ज्यादा डिस्टेंस कौन ट्रेवल कर रहा है। सपोज मैं टाइम ये ले लूं इतना, तो इतने इतने टाइम में जो बी ऑब्जेक्ट है वो इतना डिस्टेंस कवर किया, और इतने ही टाइम में जो ए ऑब्जेक्ट है वो इतना डिस्टेंस कवर किया। तो कम समय में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है ए, तो उसकी स्पीड ज्यादा है। एक तरीका ये है समझने का। दूसरा तरीका क्या है कि आप देखिए कि टाइम एक्सिस के साथ कौन कितना एंगल बना रहा है। तो बी वाला ये एंगल बना रहा है और ए वाला ये एंगल बना रहा है। ग्रेटर द एंगल हायर विल बी वेलोसिटी। तो जितना ज्यादा एंगल होगा उतना ज्यादा वेलोसिटी भी होगा, इसका मतलब ए की वेलोसिटी ज्यादा है। तो ये सारी चीजें आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ में याद रखनी है। अब आते हैं हम लोग दूसरे टाइप ऑफ ग्राफ में, जो कि है वेलोसिटी टाइम ग्राफ।
तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखिए क्या है। इसमें एक तरफ वेलोसिटी एक तरफ टाइम होगा। तो इसमें सबसे पहला टाइप ऐसा बना है कि एक स्ट्रेट लाइन बना है ग्राफ में और वेलोसिटी और टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सिस में। तो इसका क्या मतलब हो रहा है? तो अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो बोलेगा कि ये यूनिफॉर्म मोशन है। तो नहीं, यही आपको डिस्टिंग्विश करना है कि यूनिफॉर्म मोशन ये पहले केस में था जब यहाँ पे डिस्टेंस यहाँ पे टाइम था। टाइम के साथ साथ डिस्टेंस बढ़े तो यूनिफॉर्म मोशन है, लेकिन टाइम के साथ साथ वेलोसिटी बढ़े तो वो यूनिफॉर्म कैसे हो सकता है? अगर मैं कहूं कि मेरी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है तो इसका मतलब कि मैं यूनिफॉर्म मोशन में नहीं हूं, मुझ में एक्सेलरेशन हो रहा है। तो इसका मतलब ये जो चीज है, ये जो ग्राफ है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ध्यान रहे ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। पिछले केस में मैंने डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये बनाया था, तो वहां पे ये यूनिफॉर्म था। दूसरी चीज, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है लेकिन फिर भी ये स्ट्रेट लाइन तो है, इसका मतलब जो इसका एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। मतलब सपोज ये ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट हो रहा है, तो इसका मतलब कि ये इसी रेट से एक्सेलरेट होता रहेगा थ्रू आउट इट्स मोशन। तीसरी चीज, इसकी जो वेलोसिटी है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है। तो ये तीन चीज आपको इस ग्राफ से देखना है। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपको एक चीज नोट करना है कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट पूछ ले, जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ में तो मैंने स्पीड निकालना बताया कि x अपॉन टी कर लेते, लेकिन वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट पूछ ले तो ये कैसे निकलेगा? ये होगा एरिया अंडर ग्राफ एंड टाइम एक्सिस। सपोज मैं पूछूं कि ऑब्जेक्ट, सपोज ये पॉइंट ए है, तो ए पॉइंट तक कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है, तो हम लोग क्या करेंगे, ए पॉइंट और टाइम एक्सिस के बीच का जो भी एरिया है वो निकालेंगे। जैसे ये ट्राइंगल बन रहा है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके इसका एरिया निकालेंगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आप इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव कर रहे होंगे तो ये सेकंड केस में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए आप अभी से ध्यान में रखिए। दूसरी चीज आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या याद रखनी है कि जो एक्सेलरेशन होता है वो v अपॉन टी ऐसे होता है। मतलब ए पॉइंट पे अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो इसके सामने आप देखिए v क्या है और इसके सामने t क्या है, तो v अपॉन टी से निकल जाएगा। सपोज ये पॉइंट ए है और ये बी है, और किसी ने पूछा कि ए से बी तक एक्सेलरेशन बताओ, तो ए से बी तक एक्सेलरेशन कैसे बताएंगे? तो उसके लिए आपको देखना होगा ए पे क्या वेलोसिटी है और बी पे क्या वेलोसिटी है। तो सपोज ये u है, ये v है, या फिर मैं कहूं ये v0 है, ये v1 है, और यहाँ पे जो टाइम है वो t0 है, ये t1 है। तो एक्सेलरेशन होगा v1 माइनस v0 अपॉन t1 माइनस t0। मतलब सिर्फ इतने पार्ट का वेलोसिटी और सिर्फ इतने ही पार्ट का टाइम। तो v अपॉन t से आपको ये भी समझना है। अब देखते हैं वेलोसिटी टाइम में दूसरा ग्राफ कौन सा है। वेलोसिटी और टाइम, और ये ग्राफ बना है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? देखिए इसमें क्या हम लोग देख रहे हैं कि टाइम बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी अपनी जगह पे है। वेलोसिटी सेम है, टाइम बढ़ रहा है। जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट सुबह के 8 बजे चलना शुरू किया 10 मीटर पर सेकंड से, और 9 बजे भी उसकी वेलोसिटी वही थी 10 मीटर पर सेकंड, तो इसका मतलब ये नहीं हो रहा है कि वो रुका हुआ है, वो चल रहा है लेकिन उसकी वेलोसिटी सेम है। तो वेलोसिटी सेम कब होता है? जब ऑब्जेक्ट का यूनिफॉर्म मोशन हो। इसका मतलब ये जो चीज है ये यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। याद रहे डिस्टेंस टाइम ग्राफ में यही चीज रेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो ये यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन क्या होता है? 0। इसका मतलब इस मोशन में एक्सेलरेशन 0 है। ठीक है, आते हैं हम लोग तीसरे में।
तीसरा क्या है, वेलोसिटी टाइम, और जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा कर्व है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे तो वेलोसिटी भी इसकी कांस्टेंट नहीं रह रही है, बढ़ रही है घट रही है, तो ये यूनिफॉर्म मोशन तो है नहीं। दूसरी सबसे पहली चीज क्या हो गई कि ये नॉन यूनिफॉर्म है। दूसरी चीज कि इसका जो एक्सेलरेशन है, जैसे फर्स्ट केस में जब हमने देखे स्ट्रेट लाइन था तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, वेरिंग एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन जब वेरिंग है इसका मतलब वो कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। तो कैसे पता करेंगे बढ़ रहा है, जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो बढ़ रहा है, जब ये नीचे की तरफ आ रहा है तो घट रहा है। तो घटे तो रिटार्डेशन, बढ़े तो एक्सेलरेशन। ये चीजें आपको इससे याद रखनी है। अब देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ से कैसा क्वेश्चन आता है। सपोज ये सारी चीजें लिखी है, यहाँ पे वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में, यहाँ पे टाइम है सिर्फ सेकंड में। अब ये ओ पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ बी तक, ओ से बी तक डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओ टू बी, तो ये मैंने क्या बताया डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, टाइम एक्सिस के नीचे का पूरा एरिया जहां से जहां तक का मोशन है, तो ये पूरा एरिया निकालने जा रहा हूं। तो ये कैसे निकालेंगे, देखिए ये जो पार्ट है ये ट्राइंगल है, हाफ इंटू बेस कितना 5 और हाइट कितना है 20, तो ये ट्राइंगल पार्ट का हुआ। और ये क्या है, रेक्टेंगल, इसमें ये पोर्शन कितना है, तो 5 से 15 ये 10 होता है, और हाइट इसकी 20 है, तो 50 प्लस 200, तो आंसर है 250 मीटर। डिस्प्लेसमेंट ओ से बी तक जो डिस्प्लेसमेंट है वो 250 मीटर है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन हुआ। अब मैं पूछूं एक्सेलरेशन क्या है फ्रॉम ओ से ए, तो ओ से ए का एक्सेलरेशन पूछा है, तो देखिए ए के सामने क्या है 20, 20 माइनस 0 अपॉन 5 माइनस 0, ऐसा मैंने बताया था v1 माइनस v0 अपॉन t1 माइनस t0, तो 20/5 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये है। फिर अगर मैं पूछूं ए से बी में एक्सेलरेशन क्या है, तो ए से बी तो आपको निकालने की भी जरूरत नहीं, आप देख रहे हैं कि जो मैंने भी दूसरा केस डिस्कस किया था ऐसा, तो ये कुछ ऐसा है, टाइम एक्सिस के पैरेलल हो चुका है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 ही होगा। तो ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं। और एक क्वेश्चन जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से पूछा जाता है, एक ही ग्राफ में दो मोशन रिप्रेजेंटेड है ए और बी, पूछा है किसका एक्सेलरेशन ज्यादा है, तो यहाँ पे फिर से हम लोग एंगल से ही देख लेंगे, जो ज्यादा एंगल बना रहा है उसका एक्सेलरेशन ज्यादा है, तो ए का एक्सेलरेशन ज्यादा है और बी का कम है। तो आई होप इतनी सारी चीजें आपको ग्राफ ऑफ मोशन में समझ में आ गई है। इन सारी चीजों को आप ध्यान में रखेंगे तो आपको 3 इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वही डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।